दोस्तों आपने हजारों फिल्में देखी होंगी जिसमें जादू किया जाता होगा, और आज हम वैसे ही कुछ जादू करने वाले हैं कि अचानक से पाकिस्तान की आबादी आधी हो जाए तो क्या होगा। मतलब कि 20 करोड़ की आबादी 10 करोड़ में तब्दील हो जाए तो वैसे उम्मीद तो हम ऐसी ही करेंगे कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ऐसा होते ही हमारे पता नहीं कितने घर उजड़ जाएंगे। सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आता होगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और कुदरत की आफात से आप तो बखूबी आशना होंगे, जिसमें सुनामी, कहत साली, जलजले, खतरनाक किस्म के वायरसेस, जिससे सब कुछ ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारी आबादी 20 करोड़ से 10 करोड़ में तब्दील हो जाए। और हाँ, जंगों को तो हम भूल ही गए, जंगे भी हमारे मुल्क को तबाह और निस्तो नाबूद कर सकती है। दोस्तों बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है, जैसा कि हमारे पाकिस्तानी फौज भी आधी हो जाएगी, और इस तरह वो मुमालिक जो हमारी आर्मी को देखकर डरती है वो हमारे मुल्क पर हमले करने से गुरेज नहीं करेंगी। लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत कम दुश्मन मुमालिक हैं, तो इस तरह हमलों के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ चांस चाइना के साथ होता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाइना के बहुत ज्यादा दुश्मन मुमालिक हैं जो हर वक्त हमलों की ताक में बैठे रहेंगे। लेकिन आज तो हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि अगर अचानक से हमारे मुल्क की आबादी 20 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए तो इसके कितने एडवांटेजेस और कितने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की तरफ रुख करते हैं। मुल्क की आबादी आधी होने से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी निकल आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसकी मेन रीजन हमारी आबादी है। कम आबादी में बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि कम आबादी से कम गाड़ियां रोड पर दौड़ेंगी और फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी कम लोग होंगे। इस तरह फैक्ट्रियों से धुआं भी कम निकलेगा, लोग लकड़ियां भी कम जलाएंगे, जिससे जंगलों की कटाई भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत कुछ है जो आपकी आबादी और आपके एनवायरनमेंट को काफी इफेक्ट कर सकती है। बिजनेसेस और लोगों के दरमियान कंपटीशन भी कम हो जाएगा, और इस तरह मुल्क की आवाम और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा होने से हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी कमजोर हो जाएगी। गरीब लोगों को रहने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, वो भी कम रुपयों में। और आज बस और ट्रेनों की ट्रैफिक में हम जो सफर करते हैं वो भी आरामदेह और कम हो जाएगा। इस तरह मुल्क पाकिस्तान को चलाने के लिए लोग भी अच्छे आएंगे और आवाम की खिदमत करने का भी लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा। और अब हम उसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे कि आज के इस दौर में हर गली मोहल्ले में स्कूल और अस्पताल है। आबादी कम होने के साथ साथ बहुत सारे अस्पतालों और स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। ऐसा होने से एशिया की कीमतें भी आसमान को छू जाएंगी और लोग महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारे खानदान अपनी जरूरत की अशिया भी खरीद नहीं पाएंगे। काम करने वाले के लिए लेबर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लेबर को पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी लोगों के इनकम तो ज्यादा होगी लेकिन उनके अखराजात भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ही बिजनेस कंपटीशन होता है वैसे ही कंपटीशन दो मुमालिक के दरमियान भी होता है। तो हमारी आबादी कम होने से दूसरे मुमालिक के साथ हमारा कंपटीशन भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपके दुश्मन ज्यादा हैं तो फिर हमें दूसरे मुमालिक से आने वाले हमलों और खतरनाक तदाबीर से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही आपके साथ कीमती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।